आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बारान रहमत। आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसमिशन में मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। मेरे साथ मौजूद हैं मानूर खालिद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मानूर? ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और आज हम 25वीं सहरी की नशिस्त में मौजूद हैं और हमारा आज का मौजू है कानून की बालादस्ती और इसका एहतराम। कानून की पासदारी और एहतराम करना हर इंसान पे लाजिम है। जो कौम कानून की पासदारी नहीं करती, इसका एहतराम नहीं करती, वो कभी कामयाब नहीं होती। आजकल की जो सूरत हाल है जिसमें कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया है, वहीं देखने में ये आ रहा है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे और डॉक्टर साहिबान बहुत सख्त ड्यूटी दे रहे हैं, जिनका एहतराम करना हम पे फ़र्ज़ है। क्या कानून तोड़ना गुनाह के ज़मरे में आता है और इस्लाम हमें इस पर क्या हुक्म देता है, यह आज की नशिस्त में हम जानेंगे। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ कराऊँ। हमारे साथ मौजूद हैं SSP ठट्टा डॉक्टर इमरान खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस नशिस्त में आए और आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया जी आपका, आपकी पूरी टीम का, कि आपने आज यहाँ इस प्रोग्राम में इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। हमारी दूसरी मेहमान मशहूर व मारूफ एंकर पर्सन है, आपने इनको बहुत दफ़ा TV पे देखा होगा। हमारे साथ मौजूद है सना फैसल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं शहरी आप? अल्लाह का शुक्र है सना, बहुत बहुत शुक्रिया नशिस्त में आने के लिए। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया। थैंक यू। और रोज़ाना की तरह हमारी रहनुमाई फरमाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती मोहसिन साहब। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई। वालेकुम। अपने मौजू की शुरुआत करते हैं डॉक्टर साहब आपसे कि इस वक्त में जो SOPs लगी हुई हैं, ज़ाहिर है कोरोना भी एक जगह फैला है और काफ़ी टाइम से ये चीज़ चल रही है, तो इस वक्त में ठट्टा में क्या पोजीशन है, किस तरह आप लोग ड्यूटीज़ मतलब उसकी लगा रहे हैं, और क्योंकि ज़ाहिर है ईद भी है तो लोग शॉपिंग पे भी निकल रहे हैं, किस तरह इन सारी चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं? जी बिल्कुल। अगर पुलिस की हम बात करें तो पुलिस वैसे भी एक राउंड द क्लॉक जॉब है, लॉ एंड ऑर्डर, सिक्योरिटी, क्राइम प्रिवेंशन, सारी चीज़ों। बट इस वक्त दो एडिशनल चीज़ें हैं हमारे पास। एक तो रमज़ानुल करीम का महीना है, तो इसमें ओवरऑल एक्टिविटी भी बढ़ जाती है और पुलिस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो भी इंक्रीज़ हो जाती हैं। वो चाहे क्राइम प्रिवेंशन के हिसाब से हो, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन के लिए हो, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके साथ साथ अभी क्योंकि हमारे पास सब जानते हैं कि कोविड की थर्ड लेयर भी है, जो कि काफ़ी एक सीरियस सिचुएशन बनी हुई है। हमारे पास काफ़ी केसेस हो रहे हैं और गवर्नमेंट ने उस पर डिसीजंस लेके नए SOPs भी इशू किए हैं, जिसको इम्प्लीमेंट करना पुलिस की मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो काम जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इंक्रीज़ हुई हैं। तो लेकिन पुलिस ऐसा तरीके से हमारे सब ऑफिसर्स तमाम जवान फील्ड में एक्टिव हैं और जो भी गवर्नमेंट की डायरेक्शंस हैं लोगों की सेफ्टी के लिए वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अच्छा, एक प्रॉब्लम इमरान भाई ये भी आती है कि जब लोगों से SOP फॉलो करवाने की बात करो तो वो जिसे कहते हैं उसमें मसले क्रिएट करते हैं, और जब पुलिस सख्ती करती है तो फिर ये बात शुरू होती है कि जी पुलिस हमें तंग कर रही है, पुलिस हमारे साथ ये कर रही है, तो पुलिस करे तो फिर करे क्या? हाँ बिल्कुल, बड़ी ये एक डिफरेंट और नॉवल सिचुएशन है बेसिकली, क्योंकि लास्ट ईयर कोविड स्टार्ट हुआ तो ये चीज़ लोगों में भी इसकी एक एक्सेप्टेंस नहीं थी और पुलिस ने भी एक रोल पहले प्ले कभी नहीं किया हुआ था, तो एक नई सिचुएशन थी। लेकिन लास्ट ईयर भी और इस दफ़ा भी पुलिस ने इसको अच्छे तरीके से लोगों को बेसिकली इसमें इन्वॉल्व किया। जो हमारा प्रिंसिपल इसमें रहा है वो कम्युनिटी इंगेजमेंट का रहा है कि हमारी सोसाइटी के जितने भी इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो हमारे रिलीजियस पर्सन लीडर्स हैं, हमारे ट्रेडर्स हैं, हमारे मीडिया के लोग हैं, जितने भी सोसाइटी के हमारे इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं, हमने सबको इनको इंगेज किया और वो हमारी सक्सेस रही। फर्स्ट और सेकंड वेव में जो बाकी दुनिया में तो बहुत ज़्यादा कोरोना से नुकसान हुआ था, तो हमारे पास पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह उस हद तक नुकसान नहीं हुआ था। तो उसकी मेन रीज़न यही थी कि लोगों का कोऑपरेशन भी अच्छा रहा, गवर्नमेंट ने बड़े इसको सीरियस तरीके से लिया और पुलिस ने फ्रंट लाइन के तौर पे बड़ा अच्छा काम किया इसमें। अच्छा, वैसे ही जैसे आपने बताया कि 24 आवर्स की पुलिस की जॉब होती है, लेकिन कोविड में मैंने देखा कि ज़ाहिर अपनी जान भी एक तरीके से स्टेक पर ही है कि आप खड़े हुए हैं, ज़ाहिर 10 लोगों को आपने फेस भी करना है, उनसे बातें भी करनी है और उसके बाद ड्यूटी टाइमिंग्स भी बढ़ गई हैं। तो अपने जो जवान होते हैं इनका मुराल किस तरह ऊपर लाया जा रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है वो भी हैं तो इंसान और कोविड तो इसे किसी को नहीं छोड़ा, तो वो कितना इस वक्त उनके लिए बिल्कुल बड़ी आपकी वैलिड ऑब्जर्वेशन है। अब तक अगर हम सिंध पुलिस की बात करें तो हमारे सैकड़ों पुलिस ऑफिसर जवानों को कोविड हुआ है और दर्जनों इसमें शहीद भी हुए हैं अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हुए। तो उसमें हम अपने जितने भी ऑफिसर्स हैं, जवान हैं, उनको वक्तन फ़क्तन रेगुलर बेसिस पे उनको हम ब्रीफ़ करते हैं, गाइड करते हैं, उनको सेंसिटाइज़ करते हैं कि वो पहले अपनी भी सेफ्टी का ख्याल रखें, क्योंकि अगर वो ख़ुद अगर हेल्दी होंगे तो बेहतर तरीके से अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे सकेंगे। तो जी जी
तो उसको हम उनके साथ रेगुलर मीटिंग्स करके उनको फील्ड में जाके उनको गाइड भी करते हैं, और जो प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं जैसे मास्क हैं, सैनिटाइज़र हैं, उनको फील्ड में प्रोवाइड भी करते हैं। बिल्कुल जी, आवाम के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप जो हैं ये जो भी पुलिस आपसे चीज़ कानून की पासदारी करा रही है उसको पूरा करें, क्योंकि इसमें आप ही का फ़ायदा और ये चीज़ आपके लिए ही हो रही है। सना, आप क्योंकि बहुत से क्राइम शोज़ भी कर चुकी हैं, आपका भी एक माशाल्लाह एक बड़ा एक्सपीरियंस है, आप क्या देखती हैं जी, लोग SOPs फॉलो करने में इतना प्रॉब्लम करते क्यों है कि बोल दो मास्क तो बोलते हैं जी कुछ नहीं होता, सब अल्लाह के हाथ में है, बेशक अल्लाह के हाथ में है, लेकिन एहतियात का भी हुक्म है, तो ये क्यों है लोगों के अंदर, ये अभी तक सीरियस इस तरह क्यों नहीं ले रहे? अच्छा, बिल्कुल सही कह रहे हैं हम शहरी। अच्छा, एक और चीज़ देखिए, कुछ लोग मास्क ले तो लेते हैं लेकिन उसको नाक से नीचे बस यहाँ तक लगाया, यहाँ तक वो समझते हैं शायद हमने यहाँ पे बस लगा लिया है, मास्क ले लिया है तो हमने SOP पूरी कर ली है। ऐसा नहीं है, मास्क को प्रॉपर तरीके से लगाया जाता है, तो ये चीज़ भी नहीं देखी। एक तो वो लोग हैं जो कि मास्क पहनते ही नहीं हैं, एक वो लोग हैं जो मास्क पहनते हैं लेकिन वो पूरे तरीके से अपना फेस जो है वो कवर नहीं करते। तो चंद एहतियातें हैं, जैसे कि आप ये देखें कि अभी हमारे पास मास्क मौजूद है, हम सब ने मास्क जो है वो लगाया हुआ था, हम फासले से बैठे हुए, सैनिटाइजर्स हमने यूज़ किए, तो अगर हम ये SOPs फॉलो करें तो हम नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और ये लोगों के अंदर एक चीज़ ये भी है कि जी अगर मिसाल के तौर पे पुलिस जब सख्ती करने पर आती है तो आपको तो ज़्यादा इस चीज़ का पता होगा कि आवाम की जानिब से एक शो शुरू होता है, फिर अलग अलग किस्म की वीडियो बना के डालने लगते हैं, जी तो हमसे पैसे लेने आए थे, हमें तंग करना है। तो ये आपने भी क्राइम शो किया, मैंने भी किया, ये नहीं लगता कि पुलिस बहुत सारी जगहों पे जो है पिस भी रही है? देखिए, जैसे आपका जो टॉपिक है कानून की पासदारी, तो देखिए जो हम तमाम जो शहरी हैं, तो आइन और कानून की पासदारी करना हम सब पे फ़र्ज़ है ना, उसमें कोई सुपीरियर नहीं है ना, कि कोई बड़ा छोटा नहीं है, कानून सबके लिए। जब एक रूल है या कोई उसूल है कि भाई इतने बजे दुकानें खोले, इतने बजे बंद हो जाएं, तो वो सबके लिए है। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग जो हैं वो दुकान खोल के बैठे हुए हैं, कुछ लोगों ने बंद कर दी। इस चीज़ पे मैंने देखा है लोगों की रेजिस्टेंस होती है कि सम टाइम लोग कहते हैं यार उधर तो सब कुछ खुला हुआ है और हमारी तरफ यहाँ पे सारा बंद करवा दिया है, ये कहीं कुछ और तो नहीं है। ये सारी चीज़ें देखी गई हैं। तो वही बात है कि कानून का इम्प्लीमेंट ना हर जगह होना चाहिए। किसी को हमें ना जो है वो सुपीरियर नहीं समझना चाहिए कि किसी के पास अगर ताकत है, पावर है या जो भी उसके पास पावर है, तो हम उसको इस चीज़ से हम करें कि वो कानून से बालातर है। कानून सबके लिए बराबर है, कानून सबके लिए बराबर है और होना भी चाहिए और उसकी पासदारी भी ज़रूरी है। और जो अभी सना ने एक सवाल छोड़ा है बहुत अच्छा है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे कि बहुत से लोग कहते हैं जी उधर तो सब कुछ खुला हुआ है, हमारी तरफ बंद क्यों है। वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। बारान रहमत आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारा आज का मौजू कानून की पासदारी और इसका एहतराम। इमरान भाई, ब्रेक से पहले एक बात हो रही थी कि हमारे यहाँ बहुत से लोगों की ये भी शिकायत होती है कि जी आधी जगहें तो खुली हैं, आधी जगहें बंद हैं, क्योंकि आप पूरा एक ज़िला चला रहे हैं। तो क्या ये आप लोगों पर इस तरह के प्रेशर आ रहे होते हैं या कोई दोस्त यार आ रहे होते हैं कि सर जी ये दुकान खोल रहे हैं, बेचारे ने गरीब ने अभी खोली है, इसको कुछ दिन और चलाने दें या इसका टाइम थोड़ा बढ़ा दें, ये चीज़ आ रही होती है? अच्छा देखिए, इसमें मैं स्टार्ट इस बात से करूँगा कि जब एक चीज़ गवर्नमेंट की डायरेक्शन आ गई, वो कम्युनिकेट भी कर दी गई, आइडियली तो ये होना चाहिए कि वो टाइम की इम्प्लीमेंटेशन ऑटोमेटिकली होनी चाहिए। कन्वे एक चीज़ आ गई कि जो 6 बजे ये वाली चीज़ें, ये वाली कमर्शियल एक्टिविटीज़ क्लोज होनी चाहिए, तो मेरा ख्याल है बेहतर तो ये ना कि वहाँ पुलिस को हर गली में, हर बाजार में जाने की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए। ट्रू, बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स, सब लोगों को उस पर वैसे इंप्लीमेंट कर लेना चाहिए। पुलिस को मजबूरन तभी जाना पड़ता है कि जब लोगों ने खुद उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया होता। बिल्कुल। तो जिन एरियाज़ में कंप्लेंट्स आ रही होती हैं या जिन एरियाज़ में वो SOPs फॉलो नहीं हो रहे होते, तो पुलिस फिर प्रायोरिटी पे वहाँ पे जाके मूव करती है। अच्छा इमरान भाई, ये जो मैंने सवाल किया था कि सोर्स कितनी लग रही होती हैं कि कोई दोस्ती यारी में आके कि सर जी मेरा दोस्त है, इसकी दुकान है, SHO लेवल पे भी अगर हम बात करें तो उनको कितना ये प्रेशर भी आ रहा होता है और एक दोस्ती भी आ रही होती है। उसमें बहुत सारे कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी पावर्स होती हैं, वो इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल, लोगों की एक्सपेक्टेशन ज़रूर हो सकती हैं, लेकिन ये चीज़ हमने अक्रॉस द बोर्ड इम्प्लीमेंट उसको करते हैं। उसकी रीज़न ये कि अगर एक मार्केट है उसमें 100 शॉप्स हैं, अगर एक ओपन है तो वो मतलब चल ही नहीं सकती ना, वहाँ पे उस पर कंप्लेंट्स भी होती हैं। तो इसलिए इस किस्म के अगर फ़र्ज़ किया कोई डिमांड या फरमाइश करे भी सही तो उसको एंटरटेन नहीं किया जाता। अच्छा इमरान भाई, ये रीज़न क्या है कि हमारे यहाँ लोग जो है वो कानून की इतनी पासदारी करते नहीं है जब तक वो पकड़े ना जाए। पकड़े जाने के बाद वही माफ़ी तलाफ़ी। मुझे याद है मैंने आपके साथ प्रोग्राम किया था कि छोटे बच्चे बाइक चला रहे थे जी, और नंबर प्लेट्स लगी हुई नहीं थी। अच्छा, जिसको भी पकड़ो उसके बाद ये था कि बाइक मेरी नहीं है, भाई की है,
रीजंस क्या है? हम लोगों ने पाकिस्तान में रहते हुए इसको बहुत ईजी बना लिया है कि जी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो खैर है, कागजात नहीं है तो खैर है। ये बिल्कुल आपने देखा, आप वहाँ पे आए थे तो हम वहाँ पे हार्डली 10 to 15 मिनट्स हम एक मेन रोड पे चौक पे खड़े हुए थे और उस वक्त डजन्स ऑफ आपको बाइक्स देखी थी जो कि अंडर एज थे लोग। अब अगर उनके अगेंस्ट पुलिस 100% इम्प्लीमेंटेशन करना शुरू कर दे चीज़ों को तो लोगों को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कम्युनिटी इंगेजमेंट बड़ा ज़रूरी है, लोगों में अवेयरनेस बड़ी ज़रूरी है। जब एक छोटा बच्चा घर से बाइक लेके निकल रहा है तो पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है कि उसको देखें कि ये बाइक तो ये सेफली ड्राइव नहीं कर सकता, या इसके पास लाइसेंस नहीं है, या एक घर में एक बाइक खड़ी है उसकी नंबर प्लेट नहीं है, वो रजिस्टर्ड नहीं है। तो एज अ सिटीज़न पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जब वो चीज़ें उस पर अमल दरामद नहीं होता देन स्टेट का, पुलिस का, लॉ इन्फोर्समेंट का रोल आता है कि वो फिर कानून को इम्प्लीमेंट करे। और बिल्कुल जी, घर से भी ये चीज़ ज़रूरी है, दिखता है नहीं। जब पकड़े जाते हैं तो फिर आप लोग बोलते हैं जी पुलिस ने ज़्यादती कर दी। मेरे पास ऐसे बहुत फ़ोन आ रहे थे, जी मेरा बच्चा बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? ये लाइसेंस नहीं था, गाड़ी कागजात नहीं थे। अब बात यही है कि जब नहीं थे तो फिर चला क्यों रहे? सना, क्या रीज़न इन बातों के कि भाई हमने कानून फॉलो नहीं करना, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, खैर है हमारे पास किसी और चीज़ का कार्ड है, या फिर बात यह है कि जब हमें पकड़ेंगे तो हम किसी को फ़ोन में ला के दे देते हैं? ये कल्चर क्यों है इतना? हाँ, ये कल्चर बिल्कुल आपकी सही बात है। देखें, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे बाला दस्ती हम कहते हैं ना, बाला अगर बहुत आसान हम कर दें तो हम कहेंगे बाला मीन्स ऊपर, 10 मीन्स हाथ। कानून का हाथ सबसे ऊपर और सब उसमें इक्वल हों। अच्छा, होता क्या है बेसिकली हमने ये देखा है, और सोशल मीडिया पे भी ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ हैं जिसमें अगर आपका किसी से कहीं कोई ऐसा लिंक है जिसमें आप फील करते हैं कि मेरे पास पावर है, तो आप फ़ौरन उसको कहेंगे। अगर आपने फॉर एग्जांपल सिग्नल तोड़ा है और आपको अगर किसी पुलिस एहलकार ने रोका है और आपको कहा है जी आप वायलेशन करें, तो आप फौरी तौर पे उसको अपना इंट्रोडक्शन करें कि तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। मतलब हालांकि आपकी बड़ी दूर की भी कोई रिश्तेदारी होगी, आपको खुद कितने फ़ोन आते होंगे, मुझे खुद कितनी कॉल्स इस तरह की आती हैं। हम अपने लिए कभी किसी से फेवर नहीं लेते, लेकिन लोगों की एक्सपेक्टेशन ये होती है यार मेरा फ़लाँ रिश्तेदार है, या मेरा फ़लाना SP है, या फ़लाना जानने वाला है, तो मुझे फेवर मिल सकती है। तो ये सोच पहले हमें अपने अंदर से बदलनी होगी ना। ये सिर्फ ये नहीं है कि हमारी लॉ इन्फोर्समेंट इदारे हो गए या फिर हमारे वो सरकारी दफातर हो गए, वहाँ पे भी आपने अक्सर देखा होगा लोग पसंद नहीं करते कि हम क्यों में लगे। वो कहते हैं यार फ़लाँ का रेफरेंस है यार उस इदारे में, तो चलो दे दो, हम जाएंगे। वो लाइन लगी हुई है, वो लोग जो लगे हुए सुबह से शाम तक, कोई बात नहीं, हम जाएंगे जी, हम हमारा पहले हो जाए, हमारा काम पहले हो जाए। तो ये हमें, अगर हम चाहते हैं कि वाकई हम कानून की पासदारी करें, तो हमें सबसे पहले ना ये पूरी सोसाइटी को ये सोचना है। सर, आप नहीं समझती कि इस सिस्टम को ख़राब हम लोगों ने ही किया? क्योंकि अगर हम यही चीज़ इम्प्लाई करेंगे, हम पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, जैसे ही हम पाकिस्तान से बाहर किसी दूसरे मुल्क में उतरते हैं, वहीं सारे हमें कानून याद आते हैं, हम रैपर फेंक के उठा के वापस रख लेते हैं और कैमरे को देख के कहते हैं सॉरी गलती हो गई। ये क्यों? मतलब हमें अपने मुल्क के साथ ही ये सारी वो कर रहे हैं, यही तो हम आज़ाद हैं। कानून को सख्त होना पड़ेगा। नहीं, कानून तो ठीक है, कानून को सख्त होता है, लेकिन बात यही है ना कि जो हमारे अपने अंदर क्या है कि हमने डर खत्म हो गया है कि जी खैर है कोई बात नहीं। वो यही बात है ना, डंडा इतना सख्त नहीं है ना यहाँ पर, तो फिर हमें पता है कि जी ये इस चीज़ में हमें रिलीफ मिल सकता है, तो हम क्यों ना बेनिफिट उठाएं। अच्छा इमरान भाई, ये जो उन्होंने बात करी, ये जो एक सिस्टम है कि यार तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, जो नीचे लेवल पे होता है, या ऑफिस में आके ऐसे फ़ोन पकड़ा देना, ऐसा आपके साथ भी आई एम श्योर हुआ होगा सर, ये बात कर ले। इमरान भाई, ये क्यों है? मतलब या हमारा कानून ही ऐसा हो गया कि जब तक बात नहीं करो तब तक काम नहीं होगा, या फिर हम लोगों ने इस चीज़ को बना लिया है कि सर ये ज़रा बात कर लें? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। अगर हम रियलिस्टिक बात करें तो चीज़ें हमारे पास आइडियल स्टेट में तो काम नहीं कर रही ना। लोगों को रेफरेंस की या इन चीज़ों की ज़रूरत भी लोग इसलिए फ़ील कर रहे होते हैं कि उनका परसेप्शन ये है कि अगर हमारा रेफरेंस या कहीं से नहीं होगा तो शायद हमारा काम स्मूथली ना हो सके। ये रियलिटी है, इसको हम एक्नॉलेज करना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। इसलिए लोग जो एक सिस्टम अदरवाइज़ बना हुआ है उसको फॉलो करने की बजाय अपनी अपनी जो भी जिसका रेफरेंस होता है उसको वो यूज़ करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लोगों का परसेप्शन ये है कि शायद इसके बगैर हमारा काम ना हो सके। ये एक चीज़ है, इसको हम एक्नॉलेज करके इसको करेक्ट करना चाहिए। बाकी जो लॉ के बारे में चीज़ मेन ये है कि कोई भी लॉ की उसकी पनिशमेंट की स्वेरिटी मैटर नहीं करती, पनिशमेंट की सर्टेनिटी मैटर करती है। तो जिन जिन जगहों पे विद इन पाकिस्तान या अब्रॉड जिन जगहों पे इस चीज़ की सर्टेनिटी होती है पनिशमेंट की कि ये यहाँ पर पनिशमेंट लाजमी मिलेगी, लोग उसको फॉलो कर रहे होते हैं। जहाँ उन्हें थोड़ी सी भी एक्सपेक्टेशन या उम्मीद होती है कि नहीं शायद मैं बच जाऊँगा, तो लोगों में फिर उसको फॉलो करने की जो टेंडेंसी है वो कंपैरेटिवली कम हो जाती है। अच्छा इमरान भाई, मैंने ये भी देखा आप लोगों ने कैंपेन्स भी की, जो गुटखा नावा होता है, जो मुंह का जहर होता है, उस पर आप लोगों ने बड़ी कैंपेन्स की। इसका कानून बदल दिया गया, 337J हो गई कि जी अब आप लंबे टाइम के लिए अंदर जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं चोरी छुपे ये काम हो रहा होता है और उस तरह रुकता नहीं है। और ये हम देखते हैं कि जो चीज़ शायद पहले 50 की थी अब वो 200 की हो गई, लेकिन मिल रही है।
इसका रीजंस क्या है? इसकी बेसिक रीज़न ये देखें, जैसे आपने बात की, आप आए भी थे, देखा आपने वहाँ पे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा, मतलब अगर हम ईयर 2020 की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट ठट्ठा में जस्ट हमारे पास कोई 1,60,000 kg तक का डिफरेंट मटेरियल हमने रिकवर किया था बहुत सारी एक्टिविटीज़ में। तो बेसिकली ये लोगों की डिमांड की चीज़ है कि अगर लोग कंज्यूम जब तक करते रहते हैं कोई भी कंट्राबैंड आइटम, तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज उस पर लीगल एक्शन लेके उसको स्टॉप करती हैं, उसको कम करती हैं। लेकिन जब तक लोगों में उसकी डिमांड रहती है वो चीज़ कहीं ना कहीं से चलती रहती है। अच्छा सना, ये चीज़ आपने भी बड़ी नोटिस की होगी कि जब आप किसी ऐसी चीज़ को पकड़ते हैं, लाइक सपोज गुटखे वालों को पकड़ लें, तो उनका पहला जो सवाल होता है जाओ हीरोइन वालों को पकड़ो, जाओ वहाँ पे असलहा बिक रहा है। ये क्यों है कि हम हमारे ऊपर जैसे आते हैं हम कहते नहीं वो देखो, वो हमें बुराइयां दिखाने लगते हैं माशरे की। ये जहन में क्या हमारे होता है कि ये सवाल सोच के रखा होता है कि जैसे ही पकड़ेंगे मैं बोल दूंगा पहले उसको पकड़ो। एग्जैक्टली यही होता है कि जब भी कभी इस तरह की चीज़ों को एक्सपोज किया जाए तो वो कहते हैं जी वो जुए के अड्डे चल रहे हैं, पहले उनको बंद करवाएं, फलां चीज़ वहाँ चल रही है, वो आपको नज़र नहीं आ रही है, आपको सिर्फ हमारी चीज़ नज़र आ रही है। अच्छा, एक और चीज़ हमने ये देखी है, अक्सर आपने देखा होगा कि हमारी यहाँ दीवारों पे लिखा होता है यहाँ थूकना मना है। सबसे ज़्यादा थूके भी वहीं पे होती हैं। बिल्कुल, मतलब हमारी कौम को शायद ये आदत है कि जिस चीज़ से मना किया जाए, जिस चीज़ से रोका जाए, वो काम तो खैर करना ही करना है। अच्छा, जहाँ तक ये आप बात कर रहे थे कि ये गुटखा, मावा और इस तरह की जो चीज़ें बनती हैं, मुझे समझ नहीं आता, इतना इनका माल पकड़ा जाता है, इतना सील किया जाता है, कोर्ट में पेश किया जाता है, उनको इतना नुकसान होता है, उसके बावजूद वो ये काम छोड़ते क्यों नहीं है? सना, बेसिकली मेरा जो अब तक का तजुर्बा है कि जिस चीज़ गलत कमाई की आदत हो जाए ना, जिसमें पैसा ज़्यादा हो और ईजी मनी हो, तो वो चीज़ नहीं छूटती। आप उनको कुछ भी लगवा दें, ना खाने वाला वो कहेंगे वही करेंगे, ना बनाने वाला छोड़ता है। तो अब क्या करें? इमरान भाई इस पे क्या करें, ना खाने वाला ना बनाने वाला। इसमें देखें, इन द लॉन्ग रन, शॉर्ट टर्म पे तो गवर्नमेंट बड़ा सीरियसली इसको लिया। पहले बड़ा इसके जो कानून था बड़ा वो बहुत इजी था, बेल हो जाती थी। अब तो डेडिकेटेड इस पे 2019 में एक एक्ट बना हुआ है स्पेशल इसके लिए, 15 दिन तक तो बेल भी नहीं होती। लेकिन वही बात है ना कि कम्युनिटी में अवेयरनेस ज़रूरी है ताकि लोगों को इसके इस्तेमाल के नुकसानात का पता हो। देखिए, अगर कोई इस्तेमाल कर रहा है तो उसका नुकसान किसी और को नहीं है, खुद इस्तेमाल करने वाले को। बिल्कुल, उसकी अपनी हेल्थ के लिए है, उसकी अपनी लाइफ के लिए वो एक डेंजरस चीज़ है। तो लोगों को ये सेंसिटाइज करना, लोगों को ये बात समझाना, ये कम्युनिटी अवेयरनेस की जो कैंपेन्स हैं मास लेवल पे, ये इसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। अच्छा, इसके ऊपर हमने इतने प्रोग्राम्स किए हैं, हम माउथ कैंसर हॉस्पिटल में भी गए, हमारा अपना दिल ख़राब हो जाता है देख के, लेकिन सना लोग कहते हैं कि जी कुछ होता नहीं जब तक हो नहीं जाता। Exactly, हर बंदा, हम तो इतने अरसे से खा रहे हैं, हमें क्या हुआ? हर बंदा यही कहता है कि मैं तो इतने अरसे से खा रहा हूँ, मुझे हुआ नहीं। ओ भाई, पहले दिन में नहीं हो जाएगा, सिस्टम अल्लाह ने बनाया है, चाइना का सिस्टम नहीं कि फौरन खराब हो जाएगा। अच्छा, इसमें कैमरा को भी ये चाहिए कि जैसे उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि इस तरह की पिक्चर्स, वीडियोस आप इस तरह से नहीं दिखा सकते, या तो आप ब्लैक कर दें या थोड़ी हाइड करके दिखाएं। तो अगर वो इस तरह की चीज़ें दिखाने देना तो शायद लोगों को इब्रत आए, शायद लोग ये हमारे जहन में क्यों है, चाहे हम कोई भी नशा करते होंगे, यार मैं तो पीता हूँ मुझे तो कुछ नहीं होता, ये एक जहन हमारा बना हुआ है कि जब तक हो नहीं जाएगा तब तक करते रहना है। और यही चीज़ वो जो कोरोना की आप बात कर रहे थे, यही चीज़ ये है कि अगर खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे किसी की फैमिली में है तो फिर लोग बिलीव कर लेते हैं कि हाँ ये चीज़ है, अदरवाइज लोग कहते हैं कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये इमरान भाई शुरू में तो ये बड़ा था जब कोरोना आया था कि बहुत से लोग कह रहे थे ये इसराइल की साजिश है, और एक बंदा बताओ गली मोहल्ले में जिसको कोरोना हुआ, ये मैं सुनता था, फिर मैं भी शायद सोचने पड़ता यार वो तो नहीं है। हाँ। फिर हर बंदे को हुआ है। तो आप इसमें देखें ना कि अभी 1 साल से ज़्यादा टाइम हो गया है, तो बहुत टाइम लगा लोगों को इवन इसको एक्सेप्ट करने में कि ये कोई रियलिटी है, ये कोई चीज़ है जो कि एग्जिस्ट करती है। अदरवाइज तो बहुत सारी साजिशों की और इस तरह की चीज़ें चलती। स्टिल अभी भी कुछ लोग, अभी भी हालांकि थर्ड वेव है, लाखों लोगों की इसमें जान चली गई है, उसके बावजूद भी कुछ लोग अभी भी हमें इस तरह की साजिश है कि अभी भी उसको बिलीव नहीं कर रहे। ये जो बात है ना कि जी मुझे इस वक्त से याद है कि जब कोरोना बिल्कुल नया पहली वेव थी तो बहुत से लोग मुझे बोलते थे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है भाई, ये सिर्फ साजिश है, ये इसराइल की साजिश है, आप एक बता दें किसी को, फिर भाई कोरोना आ गया। इसी तरह जो लोग जहर खा रहे हैं, जो मावा गुटखा खा रहे हैं, भाई पहले दिन कुछ नहीं होता, लेकिन जब होता है तब कुछ हो नहीं सकता। तो आप खुद भी खा रहे हैं अपने साथ में, आप ज़ाहिर सी बात जब आप खा रहे हैं तो आपके आसपास जो लोग हैं आप उनको भी कह रहे हैं यार थोड़ा सा चखना, तो भाई उसको भी आदत लग रही है। तो अगर आपको नहीं हो रहा तो क्या मतलब है दूसरे को भी नहीं होगा। इस चीज़ से बिल्कुल बचें। और यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता। बारान रहमत आज न्यूज़ की सारी ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। महानूर, क्या बना रही हैं आप? आज मैं बना रही हूँ क्रिस्पी पोटैटोज़ विद टर्मरिक सॉस। अरे वाह, क्रिस्पी पोटैटोज़ मतलब
आलू के चिप्स या क्या बनाया आपने? आलू के चिप्स बना लिया आज? नहीं, आलू के चिप्स नहीं बनाए हैं। इसमें मैंने सबसे पहले आलूओं को अपने हल्के से बॉईल करके उसके अंदर मैरिनेशन की है, बारबेक्यू मसाले की और थोड़े से अदरक लहसुन की। उसके बाद उसको मैंने सिंपल बेसन की सिंपल घरेलू रेसिपीज़ जो होती हैं कि उसमें ज़ीरा डाला, थोड़ा सा कुटी लाल मिर्चें, नमक डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर लिया। अच्छा, इसमें मैंने थोड़ा सा ऑरिगानो डाला है जो कि फ्लेवर के लिए, मिक्स करके थोड़ी देर उसको भिगो दिया। उसके बाद उसमें प्राइस डिप करके मैंने फ्राई कर लिया। दूसरी जगह मैंने इमली का सॉस बनाया है। इसमें सबसे पहले मैंने इमली को बॉईल नहीं है, थोड़ा सा पानी डाल के उसको पिघला लिया, उसकी घुटलियाँ निकाल के जो उसका पल्प बचा उसको अच्छे से मैंने ब्लेंड कर लिया और फिर पैन में डाल दिया। उसके बाद इसमें थोड़ा सा केचप ऐड किया, थोड़ा सा मैंने इसके अंदर दूध ऐड किया है, थोड़ी सी अजवाइन, हस्बे जायका नमक इसमें यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, चीनी मैंने इसमें हम लोगों के हिसाब से 3 चम्मच डाली है, आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। थोड़ी सी इसके अंदर लाल कुटी मिर्च, थोड़ा सा इसके अंदर चिली सॉस, थोड़ा सा सोया सॉस करके इसको मिक्स कर लें अच्छे तरीके से। जब देखें कि इसका टेक्सचर ऐसा आ रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं, तो आप चूल्हा बंद कर सकते हैं। बिल्कुल जी, चूल्हा बंद कर सकते हैं। और ड्रिंक में क्या बना रही हैं आज आप? आज मैं पाइनएप्पल जूस बना रही हूँ। पाइनएप्पल जूस बना रही हैं, वो तो सिंपल तरीके से बनाया हुआ है आपने, उसमें भी कुछ साइंस है? नहीं, इसके अंदर मैंने पाइनएप्पल को ब्लेंड करके उसका पहले सिरप बनाया है। उसमें मैंने टैंग का पाइनएप्पल भी यूज़ किया है थोड़ा सा टेक्सचर देने के लिए। उसमें मैंने थोड़ा सा पाउडर यूज़ किया पाइनएप्पल के टैंग का, उसके अलावा थोड़ा सा शुगर सिरप यूज़ किया, थोड़ा सा 1 पिंच मैंने नमक डाला। अगर आप थोड़ा और तेज़ी खट्टे की ज़रूरत समझते हैं तो आप उसमें थोड़ा सा नमक और ऐड कर सकते हैं। अच्छे से उसका सिरप बना के उसे अपने ब्लेंडर में डाल के पानी डाल के आपके सामने रेडी है इस वक्त। और बिल्कुल भी ज़्यादा खट्टा खाने की ज़रूरत नहीं है भाई, गला इस वक्त में बड़ा इंपॉर्टेंट है। मजाक में भी खांसी आ जाएगी ना तो लोग कहेंगे कि कुछ आपको कोरोना हो गया। इसके अलावा आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मरहबा के मशरूबात पड़े हुए जी, बड़े अच्छे मशरूबात हैं, इस्तेमाल किया करें। हमारा आज का मौजू कानून की बालादस्ती और उसका एहतराम। मोहसिन भाई, सारी अभी आपने गुफ्तगू सुनी होगी, जो लोग कानून की पासदारी नहीं करते, उसका एहतराम नहीं करते, क्या वो गुनाह के ज़मरे में आते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कुरान मजीद, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़्सितीन, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सबसे पहली बात कि कानून या इंसाफ जिसे आप कहते हैं, इसके बारे में कुरान हकीम फ़ुरक़ान हमीद ने वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि अदल और एहसान कायम करो क्योंकि ये अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है। फिर दूसरी बात कि कानून की बालादस्ती जिसे बहन ने फरमाया और कानून को अप्लाई करवाना, इनका जो काम है, ये बंदा इतना अल्लाह के करीब होता है, इतना करीब होता है कि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमा दिया कि अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह जिनसे मोहब्बत करे कितनी बड़ी शान होगी। और फिर याद रखिए कि जो अमल नहीं करते, तो मालूम ही चला जब अल्लाह उनसे मोहब्बत कर रहा है जो कानून पे अमल करवा रहे हैं, जो नहीं करवाएं, तो इसका मतलब क्या है कि अल्लाह ताला के गज़ब में हैं वो लोग जो अल्लाह ताला के कानून या बंदों के कानून के दरमियान, फैसले के दरमियान हक़ तलफ़ी कर रहे हैं। इसकी मिसाल इस तरीके से कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि 2 गिरोह अगर आपस में लड़ें तो पहले तो कोशिश करो आपस में उनकी सलाह करा दो, और दूसरा अगर नाजायज़ फिर भी कर रहा हो तो फिर तुम भी उसके साथ लड़ो। अच्छा, तुम भी उसके साथ लड़ो, यानी कि जो शख्स ज़्यादती कर रहा है तुम उसके सामने खड़े हो जाओ कि इसके साथ जुल्म मत करो। और फिर हज़रत अली से मेरे आका ने फरमाया कि अली, कभी भी फ़ैसला करना हो ना, या कानून की, यानी कि जब तुम्हारे को अल्लाह ने आदिल बनाया तो कभी भी किसी एक फरीक की बात सुन के फ़ैसला नहीं करना, जब दूसरे की सुनो फिर जाके फ़ैसला करना। और फिर क्या होगा, जब तुम फ़ैसला करोगे तो हक़ फ़ैसला, मफ़हूम ये कि हक़ फ़ैसला करोगे। अच्छा मोहसिन भाई, बहुत सी दफ़ा ये होता है कि हम गवर्नमेंट को और दूसरे इदारों को ज़िम्मेदार ठहराते हैं कि जी हाँ लाक़ानूनियत है, हमें इंसाफ नहीं मिलता। आप क्योंकि एक ज़ाहिर मुफ्ती हैं और आपका एक ताल्लुक़ भी पड़ता है लोगों से, क्या हम खुद कर रहे होते हैं अमल इन चीज़ों पे? जैसे कि मैंने बात की कि जी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं रखेंगे, यहाँ लिखा होगा थूकना मना है वहीं थूक देंगे, मास्क नहीं पहनेंगे, SOPs फॉलो नहीं करेंगे, और फिर कहते हैं जी हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। कुरान ने फरमाया लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, वो काम क्यों कहते हो जिस पर खुद अमल नहीं करते। तो सबसे पहली बात, मुसलमान हो या ईमान वाला हो, उसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले ख़ुद अपनी ज़ात पे अमल करे। दीन नाम है किरदार का। मिसाल के तौर पे अगर कोई कहे कि मैं हाजी हूँ और वो सबसे बड़ा नेक है और सारी बातें उसकी सही हो जाएंगी, तो फिर ऐसा मुमकिन नहीं। मैं फिर कहूँ दीन नाम है किरदार का। आप नमाजी हो ठीक है अपनी जगह, लेकिन अगर आप लेन देन में ठीक नहीं है, आप कौलो फेल में अगर आप सही नहीं है, तो फिर इसका मतलब कि आप सच्चे इंसान नहीं। तो सबसे पहले तो ख़ुद अमल करना सीखे। फिर वही बात आ गई, रसूल खुदा के पास अगर एक बुढ़िया अपने बच्चे को लाती है और कहती है या रसूलल्लाह ये गुड़ खाता है या मीठा खाता है, रसूल ने फरमाया 2 दिन बाद आना।
क्योंकि खुद अमल नहीं कर रहे थे। मतलब मेरे आका को पसंद था मीठा, तो मेरे आका ने 2 दिन बाद उसे बुलाया और मैं देखो बेटा अब तुम मीठा ये गुड़ नहीं खाना। तो साहबा कराम ने पूछे या रसूलल्लाह यही बात तो 2 दिन पहले आप कर सकते थे, आज क्यों फरमाया? फरमाया मैं खुद अमल नहीं करता था। कितनी बड़ी मिसाल है। अच्छा मोहसिन भाई, ये भी एक बड़ा कॉमन सी चीज़ है कि हम इल्ज़ामात लगाते हैं पुलिस पे, दूसरे इदारों पे, जी ये रिश्वत लेते हैं, रिश्वत लेते हैं। अच्छा कई जगहों पे मेरे पास तो मैं विटनेस हूँ, मैंने प्रोग्राम भी किया है कि हम खुद रिश्वत देते भी हैं, तो कहती है ठीक है रिश्वत लेने वाले का तो हमें पता है, रिश्वत देने वाले का क्या है, वो मासूम है? नहीं, अल्लाह के रसूल ने खुद वादे फरमा दिया, राशि और मुर्तसिर, यानी कि जो रिश्वत ले रहा है या रिश्वत दे रहा है, दोनों को क्या दोज़ख में जाना है। ये नहीं कि जो ले रहा है तो वो उसके लिए भाई मैंने तो दे दिया अब ये दोज़ख में जाएगा, नहीं, तुमने क्यों दिया। मिसाल के तौर ऐसी ये बात हकीकत है, चाहे कोई भी महकमा, मैं नहीं कहूँगा पुलिस का हो, हाँ, तो अब उसको बोले ये तो आपका तोहफा है, तोहफतन दे, इन्नमल अमालु बिन्नियात मेरे भाई, ऐसे तो तोहफा नहीं देते ये तोहफा तुम पे। अच्छा इतने तोहफे तो गरीब बेचारे मर रहे हैं, भूखे पड़ रहे हैं, राशन उनके घर पे नहीं है, जाओ तोहफा दो, उन्हें दो ना। तुम्हारा काम क्या, असल तुम्हारा अपना मकसद है, तुम चाहते हो अपने मकसद को पूरा करना, इसलिए तोहफा अपने मकसद के लिए तोहफे देते हैं। इमरान भाई, मैंने एक प्रोग्राम किया था, SSP थे जावेद जसखानी, और हमने एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे मैं एक यूनिफॉर्म पहन के पुलिस की मोबाइलों के साथ खड़ा हो गया और मैंने कहा जिसके पास कागजात नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, उसको रोको। ड्राइविंग लाइसेंस तो चले पुलिस की डोमेन में नहीं था, कागजात। अच्छा जिसको भी रोक रहे थे वो खुद पैसे निकाल के दे रहा था, और फिर हमने कहा कि कानून के मुताबिक तो अरेस्ट होना चाहिए, भारत उनको रोक लिया था। ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने खुद भी बनाया है और फिर हम दूसरे इदारों को, ठीक है बहुत से इदारों में होता भी है, फिर जब ज़ाहिर आदत पड़ जाती है फिर बड़ा या छोटा गया, तो ये कॉन्सेप्ट तो बहुत सा आवाम ने खुद भी बना दिया कि जी जो काम है उस पकड़ा दो, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना। ये देखिए ना वो एक बात पे कि ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती। तो अगर रिश्वत लेने वाला कोई गलत गैर कानूनी काम कर रहे हैं तो देने वाला भी उसके साथ बराबर की शरीक है। वो कोई ऐसे अगर हम तहिया कर लें सब लोग कि चाहे हमारे काम में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा, अगर हम रिश्वत नहीं देंगे तो ये खत्म हो जाएगा ट्रेंड इस तरह से। तो दोनों का इसमें फॉल्ट होता है, दोनों का कसूर होता है। अच्छा सना, ये चीज़ तो आपने भी नोटिस की होगी कि फ़ोन भी आ रहे होते हैं, यार वो बच्चा पकड़ा गया है या फलाना पकड़ा गया है, कुछ सेटिंग करा दो। अच्छा हमसे ही कह रहे होते हैं कि सेटिंग करा दो। तो ये तो कई जगहों पे आप नहीं समझती हैं कि ठीक है अगर करप्शन फैली है गवर्नमेंट के किसी भी इदारे में, सिर्फ बात पुलिस की नहीं हो रही, तो उसमें बहुत सी जगहों पे जिम्मेदार हम खुद भी। बिल्कुल हम जिम्मेदार खुद भी हैं, लेकिन अच्छा देखिए इस तरह की कुछ चीज़ें आ रही होती हैं। सबसे पहली बात तो ये, अगर हम मीडिया में तो लोग ये समझते हैं कि बस अब हर चीज़ हमारी जेब में है, आज़ाद, बस हमें जिस महकमे के लिए हमें कॉल की जाएगी ना, बस हम फ़ोन करेंगे और फटाफट वहाँ से हमारा काम हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ठीक है, हम भी शहरी हैं, हम पे भी कानून जो है वो उसी तरह से इम्प्लीमेंट होता है, हमें भी उस पर अमल करना है। दूसरी चीज़ ये कि अगर वाकई किसी के साथ ज़्यादती हो रही है तब तो जाकर हम उस चीज़ को सॉर्ट आउट कराएं, लेकिन उसमें भी यही चीज़ आती है कि वही जो आपने जुमला यूज़ किया कि सेटिंग कर लो या फलां करवा दो। मैंने देखा है बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है, लोग अपनी जगह सही होते हैं, बिल्कुल राइट होते हैं, लेकिन चूँकि उनके पास वसाइल नहीं होते, उनकी अप्रोच इतनी नहीं होती, तो वो कहते हैं यार चलो ले के दे दिला के जान छुड़वाते हैं। वही चीज़ नहीं हो गई कि गेहूं के साथ घुन पिसने लगा है कि हमने एक आदत डाल दी। अब बात यह है कि अब हमने उनको एक आदत डाल दी तो लोग कहते हैं, फिर ज़ाहिर है उसमें बहुत से लोग ऐसे भी जहाँ बहुत अच्छे हैं वहाँ ऐसे भी हों, कहते हैं अब तो हर किसी से ही लेना है। ये आदत डालने वाली बात नहीं है। जिसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि एक गलत चीज़ या कोई इस तरह की प्रैक्टिस हो, कोई बुराई हो, उसको बुराई समझना ज़रूरी है। अगर हम उसको एक्सेप्ट कर लें एक नॉर्मल चीज़, तो वो ख़तरनाक चीज़ है। बिल्कुल सही। रिश्वत है, सिफारिश है, बाकी कोई भी चीज़ है ना, तो एटलीस्ट हम उसको ये मान रहे हो कि ये ठीक चीज़ नहीं है। अच्छा हमने उनके नाम इसको बुराई समझें। अगर हम उसको एक्सेप्ट करके चलेंगे कि नहीं ये तो ठीक है, नॉर्मल है, ऐसे होना है, तो फिर वो ख़तरनाक बात है। बिल्कुल। क्या कह रही थी ना, नाम हमने चेंज कर दिए ना, हम रिश्वत को रिश्वत कहते नहीं है, चाय पानी कहते हैं, खर्चा कहते हैं, गिफ्ट कहते हैं, नजराना कहते हैं, और सिफारिश को हम रेफरेंस यूज़ करते हैं कि जी ये रेफरेंस है, लिंक है, कांटेक्ट है। कि हमारे यहाँ अब वो क्राइम किसको समझते हैं लोग, जी ड्रग्स बेच रहा है, असला बेच रहा है, टारगेट किलिंग कर रहा है तो क्राइम है। बाकी बहुत नॉर्मली कई दफ़ा ऐसे फ़ोन आते हैं कि यार वो एक ट्रक गुजर रहा है, क्या है उसमें छालिया है, वो क्रॉस करवा दे रहा। ऐसी चीज़ें आ रही होती हैं। तो ये चीज़ नहीं कि हमने अपनी कुछ बाउंड्रीज बना ली, ये क्राइम है, ये क्राइम है, ये क्राइम है, बाकी सब चलता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं हम। क्राइम तो देखिए, अगर कोई छोटी सी परचून की दुकान पे भी बैठकर अगर वजन में नाप तोल में कमी कर रहा है तो वो भी क्राइम भी है, गुनाह भी है साथ में ना।
तो ये तो वही सोच से स्टार्ट होता है ना, जैसे इमरान साहब ने कहा बिल्कुल जी, कि हमें अपनी सोच बदलनी होगी। हाँ, ये चीज़ हमें बदलनी होगी, यकीन माने। बुराई जिस को एक बात बुरा कही ना कि ऐसे समझना फ़ोन आ रहे होते हैं कि हमें खुद नहीं पता होता, आप यकीन माने ऐसे डिपार्टमेंटों के नाम ले होते हैं, हमने भी नहीं सुना होता, और हमने क्राइम को कुछ सिर्फ यही समझ लिया है कि शायद मर्डर करना या मंशियात बेचना या असला बेचना ये क्राइम है। क्राइम तो वो भी है कि अगर एक मिसाल के तौर पर रक्शे वाला है और वो नाजायज़ पैसे ले रहा है वहाँ से यहाँ तक, तो उसका भी गुनाह वही है। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता हूं। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि इस वक्त यहाँ पर सहरी का दस्तरखान जो है लगा हुआ है। मेहमानों से पूछते हैं जो मानूर ने डिश बनाई थी वो कैसी लगी। सना, जो इन्होंने बनाया था, सच से बताइएगा कैसा लगा? ज़बरदस्त, बहुत अच्छा टेस्ट है, क्रिस्पी है और मुझे बहुत पसंद आई। थैंक यू। मैं भी ट्राई करूँगी। जी इमरान भाई? मैंने दोनों डिशेस ट्राई की हैं, बड़ा अच्छा बनाया हुआ आपने, और मैं 2 दफ़ा ले चुका हूँ अभी। थैंक यू। क्या बात है मानूर, आपकी तो जो आ रहा है तारीफ कर रहा है, बड़ी मुझे बात लग है रहा है रमज़ानों कि में। जो बाकी हमारी सारी बची, मुझे इधर आना पड़ेगा डेली। यही बात है जी। ये मानूर वैसे बना बहुत अच्छे रही हैं और ये फ्यूचर में जब अपना रेस्टोरेंट खोलें तो आप ज़रूर जाइएगा। मैंने कहा प्रमोशन भी कर दो। अच्छा, ये जो हमारा सेगमेंट होता है ना, इसमें हम थोड़ा बचपन भी जानना चाहते हैं। सना, आपका बचपन कैसा था? कितनी शरारती थी आप? वैसे तो आप अभी भी शरारती होंगी, लेकिन वैसे कितनी शरारतें करती थी आप? मैं बहुत शरारतें करती थी। मैं बचपन में बैल बजा के भाग जाती थी और स्कूल जाने के लिए बहाने बनाती थी कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। बेस्ट बहाना आजकल क्या चल रहा है? माशाल्लाह आपके बच्चे हैं, तो अभी बेस्ट बहाना क्या चल रहा है? अच्छा, आप ये बताना चाह रहे थे कि मेरे बच्चे हाँ, तो क्या हुआ मतलब इसमें? ये गलत बात है ना, मतलब आप क्या चलें, आपकी सिस्टर के बच्चे तो होंगे ना? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भी बच्चे हैं। हाँ, तो ये मुझे और बताएं बेस्ट बहाना आजकल क्या चल रहा है बच्चों का? देखिए, आजकल जो चल रहा है ना, वो मैं बस आजकल तो पबजी गेम चल रहा है। तो बच्चों का ये होता है कि उनका इंटरेस्ट इतना ज़्यादा पबजी की तरफ होता है कि वो उनको और किसी चीज़ का होश ही नहीं होता। और वैसे ही आपको पता है कोविड है, तो कोविड में तो वैसे ही छुट्टियां हैं, बच्चे इतने खुश हैं, वज़ीर तालीम को दुआएं दे रहे हैं और उनके लिए इतनी दुआएं करेंगे मैं आपको बता नहीं सकती। बस वो आके बस उनको और किसी खबर से कोई सरोकार नहीं होता। जैसे पेपर जो है ना वो डिले हो जाए, वो आके फ़ौरन बताते हैं, देखिए मम्मा पेपर आगे हो गया बस। अच्छा, तो वैसे कोई बचपन की ऐसी मेमोरी याद है कि अब वो सोचते हैं कि यार ये शरारत क्या की थी? कुछ ऐसी याद है आपको? वो बस मदरसे जाती थी मैं, जब मदरसे से वापस आ रही होती थी तो गर्म दोपहरें थी, लोग अपने घरों में सो रहे होते थे, तो मैं बैल बजाती थी, भाग जाती थी। हाँ, बस ये बहुत मुझे मजा आता था। मदरसे से आ रही होती थी और काम देखें फिर। इमरान भाई, आपका बचपन कैसा था? शुरू से ही शौक था पुलिस में आने का? अच्छा, इंटरेस्टिंग। मैं आपको बड़ा कोइंसिडेंट बताऊं कि बचपन में जैसे बहुत शरारती मैं नहीं था, एक नॉर्मल जैसे बच्चा होता है, पढ़ाई में अच्छा था, तभी तो आपने CSS किया है। एक चीज़ जो बड़ी बचपन और आपसे मैं रिलेट करता हूँ कि बिल्कुल स्टार्ट में 5th क्लास से भी पहले 2nd, 3rd, 4th में तो बच्चे स्कूल में खेलते हैं, क्रिकेट तो हमारी है, वो ज़्यादा खेल रहे होते हैं, लेकिन उसके अलावा हम खेलते होते पुलिस चोर, एक गेम होती है, वो हम खेलते थे। अच्छा, वो 5th तक एटलीस्ट, तो हमेशा हम वही खेलते थे, हमारे जो ग्रुप्स ऑफ फ्रेंड्स होते थे, और मैं हमेशा उसमें पुलिस होता था। तो वो ही अल्लाह ताला ने आज जो है ना इस तो कभी वैसे था शौक तो जाहिर है आपको था, तो फिर इस तरफ आना कैसे हुआ? क्योंकि CSS के बाद सारे ऑप्शंस भी आते हैं थोड़ा सा। बिल्कुल। अच्छा, उसमें अगर देखें तो वैसे मैंने आफ्टर माई स्टडीज़ मैंने FSA की और फिर मेडिकल ग्रेजुएट में डॉक्टर निश्चित मेडिकल कॉलेज से मैंने MBBS किया और उसमें मैं प्रैक्टिस भी कर रहा था। तो CSS का शौक़ मुझे फिर अपने ड्यूरिंग ग्रेजुएशन और अपनी इस जॉब के दौरान बेसिकली मैंने डिसाइड किया। उसकी रीज़न ये थी कि मेडिकल बहुत अच्छा प्रोफेशन है, पाकिस्तान में भी, मैंने इंटरनेशनली भी वन ऑफ बेस्ट प्रोफेशंस, और बस मुझे ये था कि मैंने पाकिस्तान में रहना है, अपने लोगों को सर्व करना है माशाल्लाह, और यहाँ रहते हुए जो आपका एक स्कोप है पब्लिक सर्विस का, उसके लिए हमारी जो सिविल सर्विस है दैट इज़ बेस्ट ऑप्शन। और विद इन सिविल सर्विस भी फिर जो पुलिस है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है पूरे मुल्क में एक लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। और अगर हम सोसाइटी की बात करें तो हमारे पास, अगर मैं एक बात कहूँ कि हमारे पास जो इनजस्टिस वाला एलिमेंट है वो बहुत ज़्यादा है हमारी सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली। तो लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए, इमीडिएट रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए जो रोल पुलिस प्ले कर सकती है वो कोई और डिपार्टमेंट नहीं। बिल्कुल जी, और अगर आपकी नीयत साफ़ हो और आप इस उम्मीद के साथ आए हों कि जी मैंने अपने मुल्क के लिए सर्व करना है, तो डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट सामने आते हैं। मानूर, वैसे आपको जो बचपन में शौक़ था अब वही बनी बड़ोगे या कुछ और शौक़ था आपको? शौक़ क्या था बचपन में, क्या बनती थी आप? मुझे बचपन से शौक़ था लोगों को मारने का। जो कोई मेरे साथ अजीब शौक है, अजीब शौक है। जो बदतमीजी करता था मेरे साथ मैं उसको मारती थी। और ऑन एयर बैठ के आप बोल रही हैं अभी आपका रिश्ता भी होना है, आप ऑन एयर बैठ के क्या बोल रही हैं, क्यों आप फंसेंगी? मतलब खाने के थ्रू भी तो
नहीं तो दिल मतलब ये होता था कि कोई मुझसे फजूल की बदतमीजी करता था तो मुझसे लेकिन यहाँ तो पिटता आप दिल जीतने का काम अच्छा, करें। ये बात बिल्कुल जहाँ यहाँ पे जी जी बोले बोले आप। एक इंसिडेंट हुआ था बस कि मुझे खाना पकाना आता नहीं था शुरू से, मगर मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था और वो एक्सपेरिमेंट मेरा वर्स्ट भी हुआ था और अच्छा भी हुआ था। उसमें आधी चीज़ें अच्छी हो गई थी, आधी चीज़ें बहुत वर्स्ट हुई थी। तो तब से मैंने स्टार्ट किया कि नहीं अब मैं कुछ खाने से रिलेटेड ही बनाऊंगी और फिर उसमें करते 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 आज यहाँ पे आ गई। वो वक्त और वो घड़ी भी बहुत अच्छी थी कि इनका थोड़ा माइंड डाइवर्ट हुआ। अच्छा सना, जैसे कि इन्होंने एक बात करी, हमारे यहाँ डोमेस्टिक वायलेंस के वाक़यात ख़ासतौर पर वुमेन हरासमेंट के हवाले से क्या हमारी आज के जो दौर की ख़वातीन हैं, चलें कराची, लाहौर, इस्लामाबाद जो मेन सिटीज़ हैं वहाँ तो ठीक है, लेकिन अगर आप इंटीरियर में चलें, इंटीरियर पंजाब, इंटीरियर सिंध या बलूचिस्तान साइड पे, क्या औरतों को पता है कि उनके राइट्स क्या हैं, या अभी भी उनको अभी मज़ीद अवेयरनेस की ज़रूरत है? देखिए हाँ, ये तो आप बात करें ना, इंटीरियर में चले जाएं या देही इलाकों में, इस तरह की जगहों में चले जाएं, मैं तो कहती हूँ यहाँ पे भी, शहरों में भी औरतों को नहीं पता कि उनके राइट्स क्या हैं। अच्छा, अभी भी नहीं पता? अभी भी नहीं पता। देखिए राइट्स का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप मर्द की बराबरी शुरू करते हैं, लेकिन जो आपको इस्लाम ने, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखें अभी भी बहुत सारे ऐसे घरों में होता है जब बच्चों की शादी होती है उनसे नहीं पूछा जाता, जबकि ये हक आपको इस्लाम ने दिया है। तो वो पूछते ही नहीं है, पूछना ज़रूरी नहीं समझते, बल्कि वो कहते हैं कि जी हमने आपकी शादी तय कर दी है। आप बताएं ऐसा नहीं होता क्या? बिल्कुल नहीं, ऐसा होता है। और मैं मतलब ये देही इलाकों की तो बात नहीं करी, वहाँ तो खैर सती कर देते हैं, कुरान से शादी कर देते हैं, वहाँ के तो मामलात ही बिल्कुल बहुत ही अजीब व गरीब हैं, कत्ल कर देते हैं और वो उस कत्ल को फ़ख्र समझते हैं। अच्छा बिल्कुल इमरान भाई, क्योंकि आप लोगों के सामने ऐसे केसेस, आपने इंटीरियर की भी आपकी पोस्टिंग रही, आपने कच्चे के इलाके में भी ऑपरेशंस किए, ये वाक़यात इतने ज़्यादा क्यों हैं, क्यों आज भी उस तरह के केसेस आ रहे होते हैं? और जैसे कि इन्होंने कहा कि जी कारोकारी कर दिया जाता है, कर दिया जाता है, रीज़न्स क्या हैं? ये क्या कभी इन जिरगों पे हुई है, एक्शन लिए है कि भाई तुमने फैसला दिया कैसे? अच्छा, इसमें जो अगर हम इस पर थोड़ा गौर से देखें, इसमें मैंने थोड़ा रिसर्च वर्क भी किया था ड्यूरिंग अपनी जो ट्रेनिंग एकेडमीज़ के दौरान होती हैं। तो ये कारोकारी या इस तरह की जो चीज़ें, ये सेंचुरीज ओल्ड प्रैक्टिसेस हैं। ये एक सोशल प्रैक्टिसेस, सोशल वैल्यूज़ इस तरह से बनी हुई हैं, गैरत के नाम पे कत्ल कर देना या ऑनर किलिंग हम इसको प्रैक्टिस में कह रहे होते हैं। तो ये अनफॉर्चुनेट रियलिटीज़ हैं हमारी सोसाइटी में। हमारी सोसाइटी जनरली एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है और उसमें हमारे ख़वातीन, बच्चे एक वीकर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी कंसीडर किए जाते हैं। और इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए जो पुलिस की तरफ से एफ़र्ट्स हैं, इनिशिएटिव्स हैं, उसमें ख़ास तौर पे हमारे एडिशनल आई साहब हैदराबाद रीजन जो डॉक्टर जमील साहब हैं, वो इस चीज़ को बड़ा प्रायोरिटी पे करते हैं। उन्होंने सखर में भी पहले सेटअप वुमेन प्रोटेक्शन सेल आप लोगों का। इसी तरह जब उनकी हैदराबाद पोस्टिंग हुई थी तो उस यहाँ पे भी उन्होंने हैदराबाद रीजन के जो 15 डिस्ट्रिक्ट हैं, सब जगहों पे, हर डिस्ट्रिक्ट में डेडिकेटेड वुमेन एंड चिल्ड्रन प्रोटेक्शन सेल इस्टेब्लिश किया हुआ है, जिसको एक लेडी पुलिस ऑफिसर हेड करती हैं। उसके साथ उन सपोर्टिंग फीमेल लेडी हमारी जो कांस्टेबल्स हैं वो भी होती हैं। और उसमें हमारी कोशिश है कि ख़वातीन को, बच्चों को अवेयरनेस दें, लोगों को वहाँ तक एक्सेस दें। क्योंकि मेजर प्रॉब्लम ये है कि जो डोमेस्टिक वायलेंस या इस तरह की और अब्यूज़ हो रहा था वो रिपोर्ट नहीं होता, क्योंकि एक्सेसिबिलिटी नहीं होती। उनको पता नहीं है कि उन्होंने ये चीज़ रिपोर्ट कहाँ करनी है, कहाँ जाके बताना है, उनकी कंप्लेन कहाँ पे एड्रेस होगी। तो हम कोशिश करते हैं कि जितने भी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, चाहे मीडिया है, सोशल मीडिया है, डिफरेंट नंबर्स हैं, तो हमने PTCL नंबर भी दिए हैं उनको, मोबाइल नंबर्स भी दिए हुए हैं कि आप रिपोर्ट करें। जो केसेस रिपोर्ट हो जाते हैं तो डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट SP अपनी पर्सनल सुपरविजन में उस सेल को ख़ास तौर पे देखता है ताकि जो ख़वातीन के और बच्चों के इशूज़ हैं वो प्रायोरिटी पे हल करें। अच्छा सना, आप क्या कहेंगे इस बारे में, किस तरह अवेयरनेस अभी दी जाए? अगर आपके हाथ में प्लान दिया जाए कि जी सना आप बनाएं प्लान, तो किस तरह अवेयरनेस दे सकते हैं ख़ास तौर पे उन ख़वातीन को जो रिपोर्ट नहीं करती? जब तक रिपोर्ट नहीं होगी तब तक काम नहीं होगा। रिपोर्ट के लिए कैसे मनाएं? वो जहन में होता है ना कि यार रिपोर्ट होगी, क्या होगा, आपके हाथ में दे दिया। देखिए हमारा गवर्नमेंट ऑफ सिंध का एक इदारा भी है हरासमेंट का, और उस हवाले से मैं आपको बताऊं, बीच में हमारे पास एक केस आया जिसमें खातून जो कि उस इदारे में काम करती थी, उन्होंने हमें मतलब अप्रोच किया और उन्होंने कहा कि इस इदारे का अफसर मुझे हरास कर रहा है। तो मैं बड़ी हैरान हुई। मैंने कहा आप लोगों का तो काम ही यही है कि आप लोगों के हरासमेंट के इशूज़ सुने, उसे सॉल्व करें, तो आप कैसे करेंगे जब आपको खुद ही जो है वो आपका अफसर जो है हरास कर रहा है? अच्छा देखिए, इसमें दो चीज़ें भी हैं। एक तो ये लोगों को अवेयरनेस तो देनी है। अब कहीं ऐसा हो जाता है कि तवाज़ुन बिगड़ जाता है, कहीं इतनी ज़्यादा अवेयरनेस आ जाती है कि लोग ख़वातीन कार्ड खेलने लग जाते हैं, मिसयूज़ होता है, बिल्कुल वो मिसयूज़ होना शुरू हो जाता है। तो मतलब हमारे यहाँ बैलेंस नहीं है। अगर अवेयरनेस है जिन लोगों को है तो वो फिर उसको मिसयूज़ करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये कि ख़वातीन को अपने इस्लाम, देखें मुफ्ती साहब भी बैठे हैं, वो भी क्लियर बताएंगे। जैसे मैंने भी आपको एक शादी की मिसाल दी, तो ये लड़की का हक है। अगर आप उससे नहीं पूछ रहे हैं, उसकी रजामंदी नहीं है, तो आप उसके साथ ज़्यादती कर रही है। तो इस्लाम ने जो हमें राइट्स दिए, अगर हम उसे फॉलो करें
अगर हम अच्छी तरह हम कुरान पढ़ तो लेते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें समझ के नहीं तर्जुमा ही पढ़ते। नहीं पता होता, हाँ, हमें ये पता ही बात, नहीं इस सूरत में क्या है। तो हमारे पास सारे राइट्स मौजूद हैं, चाहे वो घर में बैठी हुई औरत हो, चाहे किसी देही इलाके में बैठी हो। तो वो सबसे पहले तो जो हमारा दीन इस्लाम है उसकी तालीमात को देखे, उसके मुताबिक जो उसको राइट्स मिले वो उसके लिए आवाज़ उठा सकती है। अच्छा इमरान भाई, अगर ऐसा हो कि एक चले भी उन्होंने सवाल उठाया, पूछ लें, अगर कोई लड़की आपके पास आती है और वो आगे ये कंप्लेन करना चाहती है कि जी मेरी शादी मेरी मर्ज़ी के बगैर की जा रही है या मुझसे पूछा नहीं जा रहा, तो उस पर कोई केस बनता है? जी बिल्कुल, फोर्स मैरिज हम इसको उस ज़िम्मे में आ जाता है। अगर इस्लाम भी और कानून भी इस चीज़ की इजाज़त देता है कि आप फोर्स मैरिज नहीं कर सकते विदाउट कंसेंट। तो अगर कोई इस तरह की चीज़ हमें रिपोर्ट हो तो बिल्कुल जो उसमें जो भी लोग मुलव्वस होते हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है। बिल्कुल जी, ये सवाल पूछना इस वजह ज़रूरी था कि सना ने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया था और फिर ज़ाहिर SSB साहब भी बैठे थे, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अगर खुदा न खासा किसी के साथ ज़्यादती हो रही हो, क्योंकि इस्लाम भी इसकी इजाज़त दे रहा है और कानून भी इसकी इजाज़त दे रहा है, तो अगर आप में से किसी के साथ भी ऐसी ज़्यादती हो रही हो तो आप पुलिस को ज़रूर रिपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता है। जी नाज़रीन, बहुत ही अहम वक्त है, बहुत ही कीमती वक्त है। हर दफ़ा मैं ये बात इस वजह करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वक्त में दुआ करें, थोड़ी देर में अज़ान फ़जर हो जाएगी और ना जाने किसकी दुआ कबूल हो जाए। आप अपने लिए भी दुआ करें, हमारे लिए भी दुआ करें। मानूर, क्या क्वेश्चन है आपका मुफ्ती साहब के लिए? बिल्कुल, मैं जानना चाहूँगी कि इस्लामी कानून और आज के कानून में क्या फ़र्क है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब हम इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि आईने पाकिस्तान में जो भी कानून है वो इस्लाम के तहत ही बनाया गया। तो ये याद रखिएगा कि हमारा जो पाकिस्तान है इसमें जो भी लॉज हैं वो कानून जो है वो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के तहत और इस्लामी जो अदालतें हैं, जो जस्टिस हैं, उनके तहत ही जो है वो लाया गया है। तो इस्लामी कानून और या असरी कानून में फ़र्क तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन पाकिस्तान की जो आइन है वो तमाम आइन की जो जितने भी आप वो शिक देख लें वो तमाम आइन इस्लामी कानून के ऊपर ही जो है अमल कराती हैं। तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क में तो जो भी कानून पर अमल होगा वो इस्लाम के तहत ही आएगा। अच्छा मोहसिन भाई, जैसे आजकल लॉकडाउन की सूरत हाल है और गवर्नमेंट की जानिब से कहा गया है कि बाज़ार बंद कर दें, उसमें बहुत से लोग जो हैं वो शोर शराबा भी करते हैं, बंद करने में करते हैं, लेकिन उनका मौक़िफ़ भी होता है कि हमारा रोज़गार नहीं हो पा रहा, हमारा गुजारा नहीं है, इस वजह से हम इस पर अमल नहीं करेंगे। ऐसी सूरत हाल में क्या होगा? देखिए, बात इसको इस तरह समझ लीजिए, हाकिम वक्त ने अगर ये काम कराया है तो अब यह हाकिम वक्त की ज़िम्मेदारी है कि जो भी यानी कि आपकी रैयत में है उनके खाने पीने का, उनके रहने का, उनके अखराजात का ख़र्चा अब हाकिम वक्त पर है। मिसाल के तौर पे अगर मुकम्मल लॉकडाउन करा दिया, जाहिर सी बात है वो बेरोज़गार हो गए, उनके पास खाने को मुहैया नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, तो क्या मतलब वो भीख मांगना शुरू कर देंगे? किसी गैरतमंद आदमी को तो ये गवारा नहीं कि भीख मांगे। तो अब सारा मामला हाकिम वक्त पर है। अब उसकी जिम्मेदारी, अगर वो जिम्मेदारी नहीं पूरी करता तो वो अल्लाह के यहाँ भी मुजरिम है, कानून में भी मुजरिम है, दुनिया में भी मुजरिम है और आखिरत में भी मुजरिम है। लेकिन मोहसिन भाई, फिर वही वाली बात आ जाती है ना कि गवर्नमेंट की जो हुकूमत है उसका तो काम ये है, लेकिन ज़ाहिर है वो उस तरह पूरी नहीं हो रही है, तो इस वक्त में क्या करें? अब ज़ाहिर है जो पुलिस हैं वो फॉलो कर रही है जो उनको ऑर्डर है, वो उनको करने। आवाम जो है उसका ये रोने कि जी हमें पुलिस से मसला नहीं है, उनको मसला ये है कि जी गवर्नमेंट की तरफ से हमें नहीं पूरा हो रहा तो हम तो करेंगे। अब इस दौरान होती है एक मतभेड़, फिर क्या करें? देखिए, बात ये कि अल्लाह को जो दीन है ना, इसने बड़े वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमा दिया है कि आपने हाकिम की बात माननी है, लेकिन हाकिम को भी ये फरमाया गया है कि वो रैयत के उसूल, रैयत के जो मामलात हैं उनको देखे। ऐसा नहीं है कि दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम और मलजूम है। यानी अगर हाकिम ने कहा है भाई ये मिसाल काजी क्यों रखा जाता है कि जो काजी ने कह दी अतिउल्लाह व अतिउर रसूल औली अमरी मिनकुम, अतात करो अल्लाह की, अतात करो रसूल की और अतात उनकी करो जो तुम में बड़े बनाए गए। तो ये जो हाकिम हैं ये आप पे बड़े हैं, इनकी अतात करना आप पर लाजिम है, ना कि इनसे झगड़ा जाए। और जब झगड़ा होगा तो जाहिर सी बात है जो हाकिम के मातहत हैं उनसे आपकी लड़ाई होंगी, आप परेशान होंगे, फसाद बरपा होगा। फिर मैं वही बात कहूँगा कि हाकिम वक्त को चाहिए कि वो इनके खाने पीने का इंतज़ाम करे, इनकी ज़रूरियात का इंतज़ाम करे, और लोगों को चाहिए कि वो हाकिम वक्त की मानी, तभी ये बात मुकम्मल होगी, इसके अलावा कोई चारा नहीं। अच्छा शहरी, एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगी। अच्छा, जैसे इन्होंने ये अब जो नए रूल्स बनाती हैं कि इतने बजे से लेकर इतने बजे तक शॉप्स करेंगे, क्या आपको नहीं लगता कि अगर टाइम फ्री कर दिया जाए कि इतने बजे से इतने बजे तक का टाइम ना हो तो लोग आराम से अपने घरों से निकलें, अपनी ख़रीदारी करें? वहाँ ऐसे रूल होने चाहिए कि
जितनी कैपेसिटी है दुकान की, जगह की, या जो भी कारोबार है उसमें इतने लोग आ सकते हैं। अच्छा, इस चीज़ को मद्देनजर अगर रखा जाए, मैं तो इस बात पे बिलीव करता हूँ कि जो जिसका काम है उसको उस लिहाज से टाइमिंग्स दी जाती है। जैसे अगर कपड़े वाला है या शॉपिंग्स हैं वो रात को ही होगी, रोज़े की हालत में नहीं होगी। परचून आप दिन में कर सकते हैं, गोश्त मुर्गी सब्जी आप दिन में कर सकते हैं, तो टाइमिंग्स बनाने चाहिए थे। मतलब मेरा इस चीज़ से लेकिन इससे ये होता है कि रश बढ़ जाता है जब लिमिटेड टाइम्स नहीं हो जाती। नहीं, इसमें अगर ये होता है कि जी बाजार रात को खुल जाएंगे, हाँ, आप शॉपिंग रात को कर लें, पॉलर्स आप रात को चले जाएं, इन मीनवाइल आपने कोई परचून का करना है वो दिन में कर लें, तो आपका टाइम डिवाइड हो जाता है। हाँ। ये है जी मौसम शरीफ भाई, बात इतनी सी है, रसूल खुदा ने मना फरमाया है। क्या मना फरमाया? कि जब तुम फैसला कर रहे हो, यानी कानून साजी कर रहे हो, तो अगर तुम गुस्से की हालत में हो तो फैसला ना करो, क्योंकि ये हराम है। होता क्या है कि हाकिम वक्त जब कोई फैसला कर रहा है तो वो रैयत के हाल को देखे कि आया वाकई, अगर यही बात आ गई कि आप सुबह 9 से 11 बजे तक जुम्मे के दिन आप अगर ताजिर के दुकान खोलेंगे तो 2 घंटे तो दुकान खोलने में लग जाएंगे, तो भाई आप ऐसे फैसला क्यों कर रहे हैं जो आपके जो रैयत है उनको गुस्सा दिलाए, या जो कानून लेकर आ रहे हैं उनको गुस्सा दिलाए, तो गुस्से में क्या होगा, खराबियाँ पैदा होंगी और फैसले गलत होंगे। तो जब अल्लाह के रसूल ने मना फरमा दिया कि ऐसे फिर फैसले हराम के नज़दीक के तो क्यों होते हैं कि आपको खुद देखना होगा। फिर वही बात आई कि अगर आप वही बात है जिनका काम वक्त पर आपको नहीं खोलेंगे तो काम खराब ही होगा। अच्छा मोहसिन भाई, एक चीज़ ऐसी होती है कि जैसे मैंने ब्रेक से पहले कहा था कि लोगों ने अपने हिसाब से गुनाह और सवाब को डिसाइड कर लिया है। लाइक मंशियात बेचना ठीक है गुनाह है, असला बेचना गुनाह है, हाँ गुटखा बेचना ठीक है, और नाजायज़ मुनाफाखोरी ठीक है, रिश्वत दे दी ठीक है। तो क्या ये सही है? इन्होंने जो अपने डायमेंशंस बना लिए कि भाई ठीक है, हमें जो लग रहा है कि बड़े क्राइम है, छोटा क्राइम तो कोई बात नहीं चलेगा। बात वही आ गई, गुनाह तो गुनाह है। मिसाल के तौर पर झूठ बोलना गुनाह है, हमारी नज़र में आम गुनाह है, लेकिन अल्लाह फरमा रहा है कि ये तो गुनाह कबीरा है। रसूल खुदा फरमा रहे हैं गिबत क्या है, आप समझते किसी की बुराई कर रहे हैं गुनाह कोई बात नहीं, वो तो चलता है। जस्ट हम ये कहते हैं कि गॉसिप के तौर पे हम ये काम कर रहे हैं, लेकिन याद रखें अल्लाह के रसूल फरमाया कि तुम अपने मुर्दा भाई का गोश्त खा रहे हो, हालांकि गुनाह कबीरा है। गुनाह जो अल्लाह उसके रसूल ने कह दिया वो गुनाह है, चाहे आपकी नज़र में छोटा हो या बड़ा हो। हदीस सुनिए, हुजूर फरमाते हैं जो शख्स गुनाह कर रहे हो, मफहूम बता रहा हूँ, जो तुम गुनाह कर रहे हो, यकीन मानो तबाही इतनी है तुम्हें कि अगर जो गुनाह कर रहे हो तुम उसे छोटा समझ के कर रहे हो, कहीं ऐसा ना हो वही तुम्हारे लिए बड़ा होकर तुम्हें जहन्नुम में ले जाए। बिल्कुल ये चीज़ होती है कि अपने तौर पे जो आपको सही लगता है ना, बहुत से ऐसे लोग हैं वो इस चीज़ को मान लेते हैं, बाकी फिर कहते हैं कि ठीक है जी ये प्रॉब्लम्स हैं, ये क्राइम है, बाकी सब ठीक है। इमरान भाई, कितना प्रेशर होता है एक पुलिस के ऑफिसर पे, क्योंकि ज़ाहिर है अगर एक गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑर्डर आता है आपने उसको इम्प्लीमेंट कराना है, ये आपका फ़र्ज़ भी है और इस्लाम भी यही कहता है कि ज़ाहिर है जो आपका ऑर्डर है। दूसरी जानिब से पब्लिक की रिटेलिएशन, ऐसी सूरत हाल में जो एक पुलिस का सीनियर अफसर है या एक SHO भी है, किस तरह आप लोग टैकल करते हैं? देखिए, बीइंग स्टेट रिप्रेजेंटेटिव, पुलिस एक स्टेट का इदारा है, तो जो स्टेट पॉलिसी बनाती है, गवर्नमेंट जो पॉलिसी बनाती है, तो हमारी ड्यूटी है, हमारा फर्ज है कि हम वो चीज़ इम्प्लीमेंट करनी है। अब वो उस पॉलिसीज में कुछ चीज़ें डिबेटेबल हो सकती हैं, हाँ। मतलब लोगों का डिफरेंट ओपिनियन हो सकती है, वो पुलिस का काम नहीं है, वो पुलिस का काम नहीं है, उसमें डिफरेंट ओपिनियन हो सकती है। तो जैसे अभी कोविड की सिचुएशन चल रही है तो इसमें बड़ी वेरिएबल ओपिनियंस रही और बड़ी वेरिएबल SOPs आते रहे डिफरेंट स्टेजेस पे। उसके लिए कंसर्न फोरम्स हैं, इदारे बने हुए हैं प्रोविंशियल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, वो उन इदारों का काम है, वो सब इकट्ठे बैठते हैं, उस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, डिसाइड करते हैं, डिसीजंस लेते हैं। उनके पार्ट पे भी वो गुड फेथ में वो ले रहे होते हैं, वो समझ रहे होते हैं कि शायद इन डिसीजन से ओवरऑल एक कलेक्टिव बेनिफिट है। किसी का रोज़गार बंद करना किसी का मकसद नहीं हो सकता, किसी को नुकसान, उनका तो मकसद ही होता है कि ताकि हम ऐसे मेजर्स लें कि इसका स्प्रेड को हम रोक सकें, मिनिमम लोगों को इसका डैमेज और नुकसान हो। हाँ, उसमें ये चीज़ ज़रूर है कि जो कंसर्न स्टेक होल्डर्स हैं उनका इनपुट ले लेना चाहिए। जैसे अब बिज़नेस कम्युनिटी है तो उनके भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तो अगर आप उनसे इनपुट लेंगे पॉलिसी बनाते हुए, डिसीजन लेते हुए, तो वो आपको अपना पर्सपेक्टिव दे देंगे कि जी हमारी बिज़नेस कम्युनिटी का ये इस पे इनपुट है। तो अगर जो फैसले इंक्लूसिव तरीके से किए जाएँ, लोगों से, पब्लिक के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो डिफरेंट कम्युनिटी के स्टेक होल्डर्स हैं, अगर उनका इनपुट उसमें शामिल हो तो आप फिर बेहतर फैसले ले सकते हैं। अच्छा, ये बात मैंने इमरान भाई से इस वजह पूछी और मैं ये इस प्लेटफॉर्म से बैठ के आवाम को बताना चाहता हूँ कि देखें, जब आप कभी मुजाहरा कर रहे होते हैं या आप कोई ऐसी चीज़ कर रहे होते हैं कि किसी रूल को नहीं मानते, तो ये पुलिस का काम नहीं है कि पुलिस वो बात करे। पुलिस को ऊपर से एक ऑर्डर होता है जो उन्होंने फॉलो करना है। मुफ्ती साहब भी बैठे हैं, वो उसको मना नहीं कर सकते, मुफ्ती साहब ऐसा ही है। और दूसरी बात ये है कि जो भी चीज़ हो वो आप जाके गवर्नमेंट की सतह पे बात करें, क्योंकि पुलिस को तो ये काम करना पड़ेगा। मैं देखता हूँ पुलिस और आवाम के बीच में अक्सर झगड़े हो रहे होते हैं और फिर ये बात मुझे पुलिस जुल्म कर रही है, जुल्म नहीं कर रही, वो अपना काम कर रही है।
अच्छा शहरी में एक मुफ्ती साहब सवाल जी प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अच्छा हमने ये देखा गया है जब रमज़ान मुबारक आता है तो यहाँ पर ना अशिया खुर्दनोश और दीगर चीज़ें महंगी हो जाती हैं। अब जैसे अल्लाह ना करे जैसे ये वबा तीसरी लहर जो आई है कोविड की, तो इसमें ये देखा है कि ऑक्सीजन सिलेंडर या इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें वो आसमान पे पहुंच हाई हो जाते हैं। तो क्या मतलब इस्लाम क्या कहता है कि उसमें क्या है कि जो लोग इस तरह की नाजायज़ मुनाफाखोरी करते हैं उस पर क्या है? देखिए ये तो बात याद है कि आपने याद देखिए एक शरई मसला ये है कि ख़रीदने वाला और बेचने वाला दोनों अगर उस बात पर राज़ी हैं, यानी कि पैसा देने में, तो इस्लाम उसको जायज़ करार देता है। लेकिन यहाँ बात आ रही है कि ज़रूरतमंद की ख़रीद से बढ़कर ये काम कर रहे हैं, तो ये पैसा हलाल थोड़ी हुआ, ये जायज़ ही नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है आपने उसकी ज़रूरत को बहुत ज़्यादा महंगा कर दिया। तो इस्लाम तो इसके ख़िलाफ़ ही बात करते हैं, बल्कि आपके लिए हुक्म है कि आप तो सिला रहमी करें। कि अगर आपने देखा नहीं कि जब अंसार यानी महाजिर साहबा जब वहाँ गए मदीना मुनव्वरा, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हारे पास यानी 2 घर हैं तो एक अपने भाई को दे दो, अगर तुम्हारे पास 2 चादर मिसाल दें तो एक चादर अपने भाई को दे दो। तो जब ऐसे मामलात आते हैं तो यकीन माने हमें चाहिए, हदीस में यहाँ तक आया कि मुसलमान कौन है? मुसलमान वो है जो अपने लिए अच्छा सोचे, अपने मुसलमान भाई के लिए अच्छा सोचे। आज हमारा ये कि हम अपने लिए अच्छा सोचे, यार मैं मुनाफा कमा लूँ, दूसरा भले भीख मांग के मर जाए। तो इस मुसलमान का हुक्म यही आया कि मुसलमान वो कहलाएगा ही नहीं तो दूसरे मुसलमान के लिए अच्छा नहीं सोचेगा। तो सारी बात इतनी सी है। बिल्कुल जी, ये चीज़ इस वजह से भी हम लोग इस नशिस्त में डिस्कस करते हैं ताकि आप लोग उससे कुछ सीखें। हमारी नशिस्त लगाने का मकसद ये नहीं होता कि ये ट्रांसमिशन है हम करेंगे और अपना टाइम पूरा करके चले जाएंगे। बाखुदा अगर इस नशिस्त से आप एक चीज़ भी सीख लेंगे ना, एक चीज़ भी, तो हमारी ये जितनी कोशिश होती है 30 दिन की, ये हमारी कोशिश कामयाब हो जाएगी। इमरान भाई एक और प्रॉब्लम है, क्योंकि आप बैठे हुए तो मैं सारे जो पुलिस के प्रॉब्लम्स हैं वो सवाल मैं करना चाह रहा हूँ। बहुत से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर हम देखते हैं ड्रग्स बिकती है, पुलिस वहाँ रेड करने जाती है, एक मॉब लग जाता है, ख़वातीन को आगे कर दिया जाता है जो ड्रग पेडलर्स ही होती है, और उसके बाद मीडिया पे भी खबरें चल जाती हैं कि जी पुलिस ने तशद्दुद किया तो वो औरत जख्मी हो गई, ये हो गई, पकड़ के मार दिया, जबकि वो औरत कंटिन्यूसली पुलिस वालों को मार रही है, वो उन पे गर्म पानी फेंक रही है, वो उन पे मिर्चें फेंक रही है। इसमें इसका आई विटनेस हूँ। तो औरतें भी ऐसा करती हैं सना, आपको भी पता है, इसमें किसी औरत की हम उस पर बात नहीं कर रहे। ऐसी सिचुएशन पे फिर आप क्या करते हैं? देखिए इसमें हमारे लिए बेस्ट अप्रोच ये होती है कि जो कानून ने हमें इख्तियारात दिए हुए हैं, जो प्रोसीजर्स बताए गए हम उनको फॉलो करें। कि अगर किसी जगह आपने रेड करनी है तो उसका प्रोसीजर्स हैं, उसके बता देगी ये चीज़ें कि आप इस तरह से करें। लेडी पुलिस ऑफिशियल्स को आप लाजमी साथ लेकर जाएँ, आपके पास उसका लीगल बैकग्राउंड होना चाहिए। तो जब अपनी सेफ्टी मेजर्स जो प्रोसीजर्स हैं वो पूरे कर लें, ये चैलेंजेस तो नो डाउट हैं, ये होते हैं। ये लगता है ना मॉब पूरे गैंग बैठे हुए होते हैं। बिल्कुल होता है। अनफॉर्चुनेटली सम टाइम बच्चों का, ख़वातीन का शेल्टर लिया जाता है, तो पुलिस के लिए ये चैलेंजेस होते हैं। बट पुलिस का काम ही यही है, हम इससे यूज्ड हो जाते हैं, डेली बेसिस पे रूटीन वर्क है हमारा, तो उसको हम मैनेज करते हैं। चलिए ना, गुस्सा नहीं आता, आपने तो की है प्रोग्राम, हमने भी की। ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हम ये फिजिकली देख चुके हैं, हमारे पास इसका तजुर्बा है कि आप जाएं तो उसके बाद आया था, अगर उनके फेवर में बात करो ठीक है, नहीं तो मीडिया से बड़ा कोई चोर नहीं है, हम तो लिफाफे लेते हैं, हम तो ये लेते हैं, सारे इल्जाम एक साथ ही लगते हैं। तो सना ये होता है, मॉब वाला जो सिस्टम है पूरा एक मॉब रेडी होता है। मेरे साथ तो एक दफ़ा ये हुआ था कि ख़वातीन ने अंदर लेके कुंडी लगा दी थी, सब बाहर रह गए थे और मैं अंदर इतनी सारी ख़वातीन के बीच में, उन्होंने कैमरामैन को भी थप्पड़ मार के साइड में बिठा मेकअप किया फिर उन्होंने आपका। नहीं वो मैं खैर, क्योंकि मैं उनसे ज़बानी बात कर रही थी, मैं उनसे कह रही थी कि हाथ का कोई मजाक नहीं है, ज़बान से बात करें। हाँ, तो उन्होंने ये कहा कि यहाँ से आप एक बंदा लेके नहीं जा सकते, और उन्होंने यही किया। इन दी एंड हमें रेंजर्स बुलानी पड़ी, उनकी ख़वातीन लेट गई थी, उन्होंने दुपट्टे फाड़ दिए थे, बहुत इतनी वर्स्ट किस्म की कंडीशन थी, और सिचुएशन ऐसी लग रही थी कि जैसे हम उनके साथ कोई ज़्यादती कर रहे हैं, जबकि था ये कि कोई गलत काम कर रहे हैं, उसके लिए पुलिस कानून के मुताबिक एक एक्शन ले रही है। उस एक्शन की राह में ये लोग एक तो वैसे भी रुकावट डाल रहे हैं, और फिर ऊपर से जो है वो उनको ये लग रहा है कि हम उनके साथ ज़्यादती करें, जबकि ऐसा नहीं है। अच्छा जी, मैडम ने कुछ बोला जा रहा है? बस जैसे पहले बात की कंटिन्यूशन में, पहले मैंने बात की कि कोई बुराई है या कोई गुनाह है तो उसको समझना ज़रूरी है। जब तक आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे आप उससे तौबा नहीं करेंगे। अच्छा इमरान भाई, एक ये भी होता है कि ज़रा सी बात हुई, मोहल्ले का झगड़ा, और वो आके उन्होंने टायर जला दिए, या अगर लाइट नहीं आ रही तो टायर जला दिए, ये कर दिया। अब ठीक है, किसी की तो ज़्यादती हो रही है, समझ आता है, लेकिन इतने सारे लोगों को परेशान करना, अगर भाई करना है तो फिर जाके उनसे बात करें जिनका काम है। अब मेरा क्या कसूर है, मेरे घर के बाहर क्यों आके टायर जला रहे हो? में ना वही करना है। देखिए जो, और इस पे पुलिस के ऊपर ही प्रेशर होता है कि जी इनको प्यार से डील करें, तो आप लोग प्यार से डील फिर कैसे करेंगे? देखिए पुरअमन एहतजाज करना वो राइट है, सबका राइट है। हाँ, लेकिन टायर जला दिए, शीशे तोड़ दिए। लेकिन जब आपका एहतजाज किसी और बाकी लोगों की जो एक वे ऑफ लाइफ है उसमें इनकन्वीनियंस कर रहा हो, रोड ब्लॉक हो रहा हो, वहाँ से मरीज़ों ने भी गुजरना है, वहाँ से बच्चों ने भी, ख़वातीन ने भी जाना है,
तो उस सूरत में फिर उनके अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जाता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ये जो ट्रेंड है, कल्चर है, ये छोटी पानी नहीं आ रहा या लाइट नहीं आ रही, हाँ, तो ठीक है, मैं मानता हूँ कि प्रॉब्लम है, अगर मेरे साथ भी होगा, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि भाई आप एहतजाज करें, बिल्कुल करें, अगर आपके मोहल्ले में पानी नहीं आ रहा, लेकिन वो सबको क्यों रोक दिया, कोई बेचारा फंसा हुआ है कुछ, उस पर क्यों तशद्दुद उससे मसला भी हल नहीं होता, और मसला भी हल नहीं होता। और उसमें यही है कि आप अपना, अगर आपका इशू है तो कंसर्न फोरम्स हैं, आप उनको अपनी कंप्लेन भी करें, एहतजाज भी करें, लेकिन आपका एहतजाज इस तरह हो कि उससे दूसरों की लाइफ डिस्टर्ब ना हो रही हो। इमरान भाई को मैसेज देखने वालों के लिए? जी बिल्कुल, मैं पुलिस के पर्सपेक्टिव से 2 मैसेज देना चाहूँगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये कि पुलिस एक डिफ़िकल्ट चैलेंजिंग जॉब है। हमारे पुलिस ऑफिसर जवान दिन रात लोगों की सेफ्टी के लिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, क्राइम प्रिवेंशन के लिए काम कर रहे होते हैं, तो डेफिनेटली उनमें कोई ना कोई कमी बेशी कोताही भी हो सकती है। तो जहाँ पे आप देखें कोई उनमें कमी बेशी कोई कोताही देखें तो उसको आप आइडेंटिफाई करें, उनकी मुस्बत तनकीद भी करें ताकि उनकी इस्लाह की जा सके। बिल्कुल। और इसके साथ अगर आप देखें कि जब वो कोई अच्छा काम करें तो उनको अप्रिशिएट भी ज़रूर करें, बिल्कुल, उससे उनका हौसला बढ़ जाता है। और स्पेशली जैसे अभी रमज़ान है, जुमे की नमाज पे बहुत सारे लोग आते हैं, और ख़ास तौर पर ईद पे, तो आप देखें कि नमाज जुमा पे, ईद की नमाज़ पे लोग सैकड़ों हज़ारों वहाँ पे आए होते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। वहाँ मस्जिद के बाहर कोई पुलिस कांस्टेबल, पुलिस ऑफिसर ड्यूटी कर रहा होता है, वो अपनी फैमिली से दूर वहाँ ईद वाले दिन वहाँ उन लोगों की हिफाजत के लिए ड्यूटी कर रहा होता है। वो शायद उस ड्यूटी की वजह से अपनी नमाज भी टाइम पे नहीं अदा कर सकता। तो जब आप नमाज से निकलें, आप थोड़ा सा उसे अप्रिशिएट कर दें, उससे मुस्कुरा के बात कर लें, उससे सलाम कर लें, उससे उसका बड़ा दिल बड़ा हो जाता है। बिल्कुल जी, हौसला बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। और आप मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारी नशिस्त में आए, और आप लोगों को आपके फ्यूचर के लिए गुड लक। बिल्कुल, हौसला भी बढ़ाना चाहिए, इसके अलावा कानून की पासदारी भी करनी चाहिए, क्योंकि ठीक है अगर कोई प्रॉब्लम है उस पर बात की जा सकती है, लेकिन ये नहीं कि आप खुद कानून तोड़ने लगे, क्योंकि एक जगह आप कानूनी भी मुजरिम बनते हैं, दूसरा इस्लाम भी इसकी इजाज़त नहीं देना। इस बारे में सोचना है आपको। मुझे और मानूर को इजाज़त दीजिए, हमारी नशियात का वक्त इस वक्त ख़त्म हो गया। कल इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद।